हेलो स्टूडेंट, देखो बेटा जो क्लास +2 है उसमें हमारा 5th चैप्टर चल रहा है, ठीक है। द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसमें मेंडल्स ने 3 लॉ दिए गए। तो मेंडल गिव द 3 लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टरिस्टिक्स। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट के अंदर अपन 2 कैरेक्टरिस्टिक्स को इनहेरिटेंस के लिए हमने पढ़ा। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि यहाँ पे जो डोमिनेंट वाली बात बताई गई, जैसे टाल प्लांट लिए, ड्वार्फ प्लांट लिए, तो उसमें टाल प्लांट आए, तो यहाँ पे लॉ ऑफ डोमिनेंट्स वाली यानी कि सिंगल कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने स्टडी करी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मेंडल कहता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, द वेरिएशन कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल बाई फैक्टर। देखो मेंडल को जीन के बारे में नहीं पता था, तो उन्होंने इसको फैक्टर नाम दिया गया था। और आज के टाइम में नव इज कॉल्ड जीन। और ये जो जीन होते हैं, ये जो फैक्टर होते हैं, वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। जैसे डबल टी ये हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगे। कहते हैं कि ए फैक्टर कंटेन्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द ट्रेड्स। जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है ट्रेड्स की, वो फैक्टर जो होते हैं वो कंटेनिंग होते हैं। उसके बाद में भी सिमिलर होते हैं और डिसिमिलर होते हैं। सिमिलर का मतलब डबल टी और डिसिमिलर का मतलब यहाँ पे जैसे बड़ा टी आ गया, छोटा टी आ गया। ईच गैमेट्स वाइल द मेल एंड फीमेल पोजेसेस ओनली 1 पेयर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें मान लो दो हमारी ये पेरेंट्स है, इसके हमारे गैमेट्स बन गए, तो ये एक एक पेयर यहाँ पे आ जाएगा। दे आर रैंडमली फ्यूजन, मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों फ्यूज़ होते हैं। और यहाँ से जैसे ये जाइगोट बना, इसकी क्रॉस करवाई, तो ये हमारा एक तरह से ऑफ सफरिंग बन गया, ठीक है। और द कंडीशन रिस्टोर, द जाइगोट के अंदर ये पेयर्ड इन्फॉर्मेशन, ये दोनों की इन्फॉर्मेशन यानी कि टाल और ड्वार्फ दोनों की इन्फॉर्मेशन ये कैरी किए होते हैं। जाइगोट फ्रॉम द 1 फैक्टर ऑफ द ईच पेरेंट्स। वही बात है कि एक फैक्टर जो होती है जाइगोट कंटेनिंग होता है ईच पेरेंट से। इनहेरिटेंस ऑफ 1 कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसमें वेरिएशन मेंडल ने सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए। तो एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस वाली बात हमने पढ़ी, तो उसके अंदर मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो था, ठीक है, वो वाला आएगा। नेक्स्ट इसके अंदर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन में कहता है कि सेपरेट होते हैं ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन और पेयर्ड रिस्टोर रैंडमली फ्यूज द फर्टिलाइजेशन। वही बात जो यहाँ पे अभी शो की गई, जैसे यहाँ पे टाल और ड्वार्फ लिए, ठीक है। टाल और ड्वार्फ में अब ये क्या करते हैं यहाँ पे कि सेपरेट होंगे, जैसे ये सेपरेट हो गया आपसरी में, ठीक है। और यहाँ पे ये करते हैं कि ईच पेयर कंटेनिंग ए, जब ये गैमेट्स बनते हैं तो ये दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स को कंटेनिंग होते हैं। इसको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन बोलेंगे, ठीक है। ईच ट्रेड्स प्रोड्यूसिंग 2 फैक्टर पड़ेंगे, वही डिसिमिलर और सिमिलर्स में भी प्योर और डोमिनेंट्स। जैसे प्योर कैसे है, जैसे ये टाल प्लांट है तो ये प्योर है, ये हमारे क्या हो गए, हाइब्रिड आ गए, रैंडमली फ्यूजन टू फॉर्म द। तो ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन वाली बात भी यहाँ पे शो होती है, जैसे लॉ ऑफ डोमिनेंस वाले में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पुनिट्ज़, ये जो चेक बोर्ड बना है, एक साइंटिस्ट का नाम था ये R.K. पुनिट्ज़, स्टडी बाय द जेनेटिक्स। कहता है कि इट इज़ द जियोग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ, कितने फिनोटाइप्स कितने किस हिसाब से आए उसकी जो हम पढ़ेंगे, मतलब उसकी जो कैलकुलेशन निकालेंगे वो हमारी क्या है, इस बॉक्स के अंदर उसको हम शो करेंगे। और इसको शो करना ये हमारा क्या कहलाता है, पुनिट्ज़ कहलाता है। जैसे हमने टाल लिया, ड्वार्फ लिया, तो 3:1 रेशो आई। फिर हमने इसकी, ये तो हमारी फिनोटाइपिक रेशो आएगी, हमारे जीनोटाइप्स के अंदर प्योर आ गया, 2 हाइब्रिड आ गया और 1 हमारा क्या आ गया, ड्वार्फ आ गया, ठीक है। उसके बाद टेस्ट और बैक क्रॉस हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आता है इसके अंदर डाई हाइब्रिड क्रॉस या इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इनहेरिटेंस ऑफ 2 कैरेक्टरिस्टिक्स में कहता है कि द लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के बाद मेंडल ने उस टाइम तो सिर्फ एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स की लेके स्टडी की थी, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स की लेके इन्होंने क्या किया, स्टडी किया। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में कहता है कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और वो इंडिपेंडेंटली अपने आप को क्या करते हैं, शो करते हैं। जैसे इन्होंने क्या लिया, एक राउंड येलो कलर ले लिया, रिंकल्ड और ग्रीन कलर ले लिया, ये हमारे पेरेंट्स, यानी कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, राउंड शेप होगी, येलो कलर हो गया, रिंकल्ड शेप होगी और ग्रीन कलर हो गया, ठीक है। अब इनके गैमेट्स बना लेंगे, तो सबसे पहले उसने F1 जनरेशन में क्या देखा कि राउंड येलो शेड आ गई, ठीक है। अब उसने इसकी F2 जनरेशन करवाई, तो 9:3:1 रेशो आई, ठीक है। तो 9:3:1 रेशो आई, तो ये जो रेशो यहाँ पे शो होगी, ये यहाँ पे इस तरह से शो होगी, यहाँ पे राउंड और येलो कलर, ठीक है। ये हमारे क्या है, पेरेंट्स, ठीक। और रिंकल्ड के लिए हम छोटे वर्ड यूज़ करेंगे, तो बड़ा R और बड़ा Y, एक गैमेट्स, बड़ा R और बड़ा Y, 2 गैमेट्स, यहाँ पे छोटा R छोटा Y और छोटा R छोटा Y, ठीक है। जब इनके हम सेल्फिंग करवाते हैं, ये हमारे क्या आगे गैमेट्स आ गए, ये हमारी क्या है, डाई हाइब्रिड
या इंडिपेंडेंटली असोर्टमेंट वाली है, ठीक है। तो बड़ा आर, ठीक है, छोटा आर, बड़ा वाई, छोटा वाई, इस तरह से 4 गैमेट्स आ जाएंगे। अब इनकी हम क्या करवाते हैं, इस तरह से सेल्फिंग करवाते हैं। तो बड़े आर को बड़े वाई के साथ, बड़ा आर बड़ा वाई, ठीक है। तो यहाँ भी बड़ा आर और बड़ा वाई आ जाएगा। फिर छोटा आर बड़ा वाई, छोटा आर बड़ा वाई, ठीक है। फिर छोटा आर, सॉरी, बड़े आर बड़े वाई, ठीक है। यहाँ भी बड़ा आर बड़ा वाई, बड़ा आर पहले बड़ा वाई, ठीक है, बड़ा आर छोटा वाई, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर बड़ा आर स्मॉल आर बड़ा वाई कैपिटल आर, ठीक है। यहाँ भी हमारी रेशो क्या आ जाएगी, स्मॉल आर और कैपिटल वाई, और फिर हमारे लास्ट में क्या आ जाएंगे, छोटा आर छोटा वाई, फिर हमारे क्या आ गया, छोटा आर छोटा वाई। तो 9:3:3:1 रेशो आ जाएगी। देखो इसकी बड़ा आर बड़ा वाई, इस तरह से ये रेशो आ जाएगी। तो इसके अंदर क्या होता है, राउंड कितने, तो 9 तो हमारे आ जाएंगे राउंड येलो, ठीक है, और 3 हमारे कितने आएंगे, रिंकल्ड येलो, और 3 हमारे आएंगे राउंड ग्रीन, और 1 हमारा आएगा रिंकल्ड ग्रीन। ये हमारा एक आ जाएगा रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो ये इस तरह की पूरी ये टेबल जो है वो इस तरह से हमने इसको शो करना है, ठीक है। 9:3:1 रेशो आ जाएगी। यहाँ पे कहता है कि 16 टाइप के रिकॉम्बिनेंट की पॉसिबिलिटी हमारी क्या रहेगी, बनी रहेगी। अब जैसे राउंड येलो के लिए हमारे दोनों कैपिटल आएंगे, बड़े आर बड़ा वाई, और रिंकल्ड के लिए हमारे स्मॉल आएंगे, ठीक है। उसके बाद F1 जनरेशन में सारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे जैसे राउंड के लिए बड़ कैपिटल आ जाएंगे, रिंकल्ड के लिए ये रिंकल्ड येलो के लिए दोनों कैपिटल और आर और दोनों कैपिटल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई। उसके बाद रिंकल्ड ग्रीन के लिए कैपिटल आर दोनों स्मॉल वाई, और रिंकल्ड ग्रीन ये राउंड ग्रीन है सॉरी, और ये रिंकल्ड ग्रीन के लिए दोनों कैपिटल स्मॉल आएंगे दोनों, ठीक है। तो ये हमारी क्या रहेगी, पॉसिबिलिटी रहेगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस कहता है कि ये मेंडल के लॉज इंडिपेंडेंट, कहता है कि सेपरेट ऑफ ईच जीन्स गिवन ए पेयर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स और डिस्ट्रीब्यूट ड्यूरिंग द गैमेट फॉर्मेशन मियोसिस एंड इंटायरली इंडिपेंडेंटली। कहता है कि एक एक पेयर जो है वह अदर गैमेट से वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो ये इसके अंदर हमने डायग्राम ड्रॉ करना है और ये इसमें आएगा। नेक्स्ट इसके अंदर कहता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही बात बताएगी, कुछ डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो F1 जनरेशन में आए, कुछ रिसेसिव होते हैं जो F2 जनरेशन में आए। बट एक अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने ये बताया कि जो डोमिनेंट करेक्टरिस्टिक्स कई बार अपने आप को शो नहीं कर पाते हैं उसको बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस। कई बार समझ, इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब यहाँ पे क्या चीज़ होती है, यहाँ पे इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब यहाँ पे ये चीज़ है कि F1 जो ऑर्गेनिज्म आएगा वो अपने पेरेंट्स का इंटरमीडिएट बनेगा, ना वो जैसे टाल बना, ना वो क्या बनेगा, ड्वार्फ बनेगा। तो देखो कैसे, मान लो यहाँ पे एक रेड कलर का फ्लावर है, फोरोक्लोक प्लांट या डॉग फ्लावर, ठीक है। इंडिपेंडेंटली में क्या दिखाते हैं, एक इसके अंदर वाइट कलर का, एक रेड कलर का फ्लावर लिया, एक वाइट, इसके लिए दोनों कैपिटल वर्ड यूज़ करेंगे, इसके लिए स्मॉल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो कहता है कि जैसे ये गैमेट्स यहाँ से बन गए, गैमेट्स यहाँ से, इन दोनों को रिस्टोर किया तो ये पिंक कलर आ गया। अब देखो ना तो ये रेड आया और ना ये वाइट आया, तो यहाँ पे इंटरमीडिएट आ गया। अब यहाँ पे ये चीज़ शो होगी कि जो डोमिनेंट और रिसेसिव है उनमें से वो अपने आप में से कोई भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो इंटरमीडिएट कलर दिया, इसलिए इसको इंटरमीडिएट जो पेरेंट्स के ट्रेड्स आए, इसलिए इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स के अंदर अब इसको देखो, हम इसको इस तरह से इस टेबल को तैयार करेंगे, कैपिटल और स्मॉल, यहाँ भी हमारा कैपिटल आ जाएगा और यहाँ भी हमारा स्मॉल। तो ये तो हमारा प्योर रेड आ गया, ये हमारे पिंक आ गए, और एक हमारा क्या आ गया, वाइट आ गया। तो 1:2:1 रेशो आ जाएगी, यानी कि ये हमारा रेड, ये हमारे पिंक और ये हमारा वाइट, ठीक है। तो इस तरह से इनकम्प्लीट डोमिनेंट्स की भी बात यहाँ पे शो हुई, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में क्या कहता है कि बोथ एलील्स ऑफ ए जीन्स आर इक्वल डोमिनेंट। कहता है कि दोनों के दोनों जो जीन्स हैं, एलील्स हैं, वो अपने आप को इक्वली डोमिनेंट शो करेंगे इफ़ दे आर प्रेजेंट टुगेदर और बोथ एक्सप्रेस देमसेल्फ इन ए फिनोटिपिक्स। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि वो अपने आप को
एक्सप्रेस करेंगे इन फिनोटाइपिक के अंदर और वो अपने आप को शो करेंगे। अब देखो इसके अंदर हमारा जो ब्लड ग्रुप है ABO, ठीक है, और AB, 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है। तो ABO जो है वो गुड एग्जाम्पल है कोडोमिनेंट्स का। देखो इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारे पास कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ये टेबल दे रखी है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखो। कहते हैं जीनोटाइप ऑफ ए पर्सन, मान लो किसी पर्सन का ब्लड ग्रुप A है, तो IA और IA और I, तो उसमें एंटीजन हमारा A मिलेगा, ठीक है। B है तो IB वाला आ जाएगा, तो B एंटीजन। AB है तो ये दोनों आ जाएंगे, और O है तो ये हमारे स्मॉल आ जाएंगे, ठीक है। अब मान लो किसी पर्सन का हमने ब्लड ग्रुप फाइंड आउट करना है, कैसे? देखो मान लो कोई भी पेरेंट्स हैं, मान लो उनमें से एक का ब्लड ग्रुप क्या है, A है। मान लो फादर हमारा ब्लड ग्रुप A है और मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो हमारा B है। तो हमने बच्चे की पॉसिबिलिटी देखनी है, तो IA और IO, IB और O, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये हम अब इसको हम इस तरह से शो कर लेंगे, IA और IO, ठीक है, और यहाँ पे IB और IO। तो पहले IA IB, तो ब्लड ग्रुप आ गया AB, नेक्स्ट IO और B, तो ब्लड ग्रुप आ गया B, ठीक है। IA और O, तो ब्लड ग्रुप आ गया A, और दोनों स्मॉल आ गए तो ब्लड ग्रुप आ गया O। कहते हैं कि हमारे पास 4 पॉसिबिलिटी हैं, AB ब्लड ग्रुप भी हो सकता है, B भी हो सकता है, A भी हो सकता है, O भी हो सकता है। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिनकी ये अपने आप को इक्वली डोमिनेंट से, मतलब अपने आप को क्या करेंगे, इक्वली शो करेंगे, इक्वली डोमिनेंट शो करेंगे, और वो अपने आप को फिनोटाइपिक के अंदर अपने आप को क्या करेंगे, शो कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कोडोमिनेंट्स का क्या आ जाएगा, एग्जाम्पल आ जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर दोनों में डिफरेंस दे रखा है, कोडोमिनेंट्स, और इसी तरह से एक मल्टीपल एलील का भी डेफिनेशन आता है। इसी का एग्जाम्पल कोडोमिनेंट्स में एक मल्टीपल एलील आएगा, ठीक है, इसके अंदर दे नहीं रखा है। तो इसी का एक एग्जाम्पल आएगा मल्टीपल एलील, उसमें भी एग्जाम्पल हमारा ब्लड ग्रुप का ही आएगा कि वो एक ही रीजन होता है, वो बहुत सारे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को क्या करता है, शो करता है, उसको मल्टीपल एलील बोलेंगे। ये देखो इसमें दे ही रखा है, द स्टडी द फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन को कंट्रोल बाय द, इसी में दे रखा है, ठीक है। इसमें क्या शो कर रखा है कि एग्जाम्पल स्टडी फॉर ए फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन वाज कंट्रोल ए पेयर ऑफ एलील्स 1। कहता है कि 1 देयर आर 3 और 1 एलील्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंगल करेक्टरिस्टिक। कहता है कि एक से ज़्यादा एलील के लिए, एक सिंगल करेक्टरिस्टिक्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसको हम मल्टीपल एलील बोलते हैं, ठीक है। ये भी इसका एग्जांपल आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डेफिनेशन, एक ऊपर वाली और कोडोमिनेंट, दोनों का एग्जांपल हम एक ही शो करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो सेम टू सेम ही आएगा। थैंक यू बच्चे।